स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये आज हम आपको केमिस्ट्री का एक वीडियो देने जा रहे हैं। ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन वीडियो है। ये इसके अंदर आज चलेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन हो प्लीज़ उसे ज़रूर पुश कीजिए, जिससे कि जो हम आपको वीडियो दें वो आप तक एकदम पहुँच सके। देखिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का लॉ क्या है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का लॉ क्या है। व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद ए थर्ड डेफिनेट मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। क्या है ये कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब दो एलिमेंट ना सेपरेटली अलग अलग कंबाइन होते हैं। किससे कंबाइन होते हैं, डेफिनेट मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, डेफिनेट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, तो उन मासेस का रेशियो इज द होल नंबर मल्टीपल, होल नंबर मल्टीपल होता है। ये भी जैसे इसने कह दिया, इतना आसान नहीं है। ये होल नंबर मल्टीपल होता है। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए H, S and O3 ये है एलिमेंट, H हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब पहले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, देखो H कंबाइंस विद O, इनने H2O बना दिया, ठीक हो गया। फिर SO से कंबाइन हुआ, S कंबाइन विद O टू फॉर्म SO2, ठीक। तो इसने बना दिया क्या, SO2, ठीक, SO2 बना दिया। तो वो क्या कहना चाहता है, थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, ठीक है, इज होल नंबर मल्टीपल। अब इसमें भी एक बात और है, कंबाइंस विद SO2, ये जो H कंबाइन हुआ O से और H कंबाइन हुआ, S कंबाइन हुआ O से। एक बार तो इसमें H कंबाइन हुआ O से, फिर S कंबाइन हुआ O से, फिर ये दोनों भी आपस में कंबाइन करो। आप ही ने H और S को भी, उन एलिमेंट को भी कंबाइन करो। देखो H एंड S आल्सो कंबाइंस टू फॉर्म H2S। तो जो H और S का रेशियो आएगा, H और S का, देखो ये एक एलिमेंट है H, O से कंबाइन किया थर्ड एलिमेंट से, S ने भी, सेकेंड एलिमेंट ने भी थर्ड से कंबाइन किया, ठीक है। तो ये जो कंबाइन करके H2O SO2 आया, तो H2O में, H2O के अंदर H का, H2O में H का, और SO2 में S का, H और S का रेशियो ले लो। और जब वो अलग से कंबाइन हुए H और S, तो H2S बनाया, तो इसका रेशियो ले लो, ठीक है। तो इसका रेशियो लिया, एक बार इसका रेशियो लिया, वो जो दो रेशियो आएंगे वो उनसे जो है रेशियो का फिर हम रेशियो लेंगे। तो जब हम रेशियो लेंगे, उन रेशियो से भी दोबारा रेशियो लेंगे, तो वो रेशियो होल नंबर मल्टीपल में आना चाहिए। ये है इसके अंदर आगे तक प्रोसीजर। कैसे, देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले H ने O से करी, कंबाइन हुआ, तो H2O बन गया। सेकेंड ने थर्ड से करा कंबाइन, SO2 बन गया। फिर फर्स्ट और सेकेंड भी कंबाइन होने हैं आपस में, तो H2S बन गया। अब देखो इन H2O, फर्स्ट बार H2O बना था ना, देखो H2O, तो इन H2O रेशियो ऑफ मासेस, H का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ कितने हैं 2, ठीक है, और O का कितना होता है 16, तो H रेशियो O हो गया 2 रेशियो 16। 2 रेशियो 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 रेशियो आ गया 32। ये क्यों किया, क्योंकि जो नीचे अभी रेशियो SO2 में आने जा रहा है, SO2 में देखो S का कितना होता है, S का 32 होता है, O का एक का 16 होता है, लेकिन O है यहाँ पे 2, तो O के कितने हो गए यहाँ पे मिला करके 2 से 32, तो S और O का रेशियो SO2 में हो गया 32 रेशियो 32। इन दोनों में O का रेशियो ना, O का रेशियो थर्ड एलिमेंट का रेशियो सेम रखना है। तो यहाँ तो O का रेशियो 32 है, बट यहाँ था 16, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके पहले ही 4 रेशियो 32 कर दिया। यहाँ भी 4 रेशियो 32 हो गया H और O का, और S और O का 32 रेशियो 32 हो गया। तो ये बताओ H और S का रेशियो कितना हो गया इनमें, H और S का। O को छोड़ दो, O कॉमन है ना, वो है थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड का एलिमेंट का रेशियो। H का इसमें 4 है, S का इसमें 32 है, 4 रेशियो 32 हो गया, ठीक है, ये लिखा है। Therefore रेशियो ऑफ मासेस H एंड S 4 रेशियो 32, 4 ये 32 ये, क्लियर है। 4 रेशियो 30 को आपस में काट लो,
4 से 1:8 आ गया, यानी 1/8 आ गया। नंबर 1 हमने जो है यहाँ पर जब हमने H का ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के हमने थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन करी, H2O बना, ठीक है। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट की थर्ड से करी, SO2 बना। हमने इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकेंड एलिमेंट है उनका रेशियो निकाल दिया, देखो H और S, ये आ गया। अभी हम उन एलिमेंट्स को फर्स्ट और सेकेंड को भी आपस में कंबाइन करेंगे, H और S को भी आपस में कंबाइन करेंगे और उनका फिर रेशियो निकालेंगे H और S का कितना है। एक रेशियो तो ये आया, एक रेशियो और आएगा अभी। वो जो दो रेशियो आएंगे ये फर्स्ट और सेकेंड, जो उनका दोबारा रेशियो लेंगे, ठीक। तो व्हेन H एंड S कंबाइंस, जब H और S कंबाइन होते हैं टू फॉर्म H2S, फर्स्ट और सेकेंड कंबाइन होकर H2S बनाते हैं, तो रेशियो H और S कितना हुआ, H का तो 2 हो जाएगा, S का कितना 32, 2:32, यानी काट लो 2 से 1:16, यानी 1/16। नंबर 2, ये जो दो रेशियो आए हैं इनका भी रेशियो ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रेशियोज आर रिलेटेड। 1/8 रेशियो 1/16 करा, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 यहाँ लिख दिया, 16 यहाँ, तो यहाँ तो 1 आ गया कट के, यहाँ आ गया 2:1, होल नंबर मल्टीपल या होल नंबर रेशियो। ये होल नंबर मल्टीपल आ रहा है या होल नंबर रेशियो आ रहा है, क्या बस ये होल नंबर रेशियो आया, यही ला है, ठीक है। इसके कहने का मतलब व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड मास के साथ, थर्ड डेफिनिट मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, रेशियो ऑफ देयर मासेस का मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे उनके मासेस का रेशियो उनमें निकालोगे, जो थर्ड के संग करा रेशियो, एक बार खुद रिएक्ट होंगे तब निकालोगे रेशियो, ठीक है। और उसको निकालने के बाद जो ये दो रेशियो आएंगे इनका भी जब आप वो लोगे रेशियो, ये देखो आप, तो होल नंबर मल्टीपल आना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब छोटा सा है इतना, लेकिन थ्योरी ये है इतना, ऐसा है, इस टाइप से आपने करना है। देयर मास इज द होल नंबर मल्टीपल होंगे मास, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से इसे ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन देखो, 3 एलिमेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको करने के बाद ये आपको समझ में, इसका एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन समझ के एग्जाम्पल को और एग्जाम्पल समझ के क्वेश्चन को, इनको दोनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर इस डेफिनेशन को दोबारा से अपने माइंड में सेटअप करना है, ठीक है ना, दोनों से। तो द 3 एलिमेंट्स ABC फॉर्म 3 कंपाउंड्स, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ, एक तो AB बनाता है, एक AC बनाता है, एक BC बनाता है, ठीक है। एक तो बनाता है AB, एक AC और एक BC, 3 कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, AB कंटेन्स, इसके अंदर आप ये देखो, इसमें जो है फर्स्ट सेकंड वो लेते हैं ना, थर्ड, तो इसमें ऐसा लिया गया है, इसने इसके साथ रिएक्शन करी, इसने इसके साथ रिएक्शन करी, और B ने C के साथ भी कर ली रिएक्शन, B ने C के साथ भी कर ली, देखो B ने इसके साथ करी तो AB बना, ये आ गया, C ने A के साथ करी रिएक्शन, AC बना, और B ने C के साथ करी तो BC बना। तो सबसे पहले हम B ने A के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, B ने A के साथ रिएक्शन करी, फर्स्ट कंपाउंड B है, सेकेंड C है, और थर्ड वाला जो कंपाउंड था वो A है। तो AB जो कंपाउंड है, देखो AB कंटेन 75% ऑफ इट, ठीक है, 75% A है। तो AC कंटेन्स, जो AC बन के आया उसके अंदर इतना परसेंट C है, while BC कंटेन्स इतना है। प्रूव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करना है। तो देखो पहले AB ले लो आप, AB, ठीक है, AB के अंदर A कितना है, 75, ठीक है, ये है, देखो AB कंटेन 75% ऑफ A, तो परसेंटेज ऑफ A कितनी है, 75, तो B की कितनी हो गई AB में, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, परसेंट का मतलब ही 100 होता है, ठीक है, 100 में से सब्ट्रैक्ट करी, 100 में 75, 25% आ गया, ठीक है। तो आप एक बात को ध्यान दो, रखोगी 75 ग्राम ऑफ A,
75 ग्राम अगर ए है ना, तो वो कंबाइन हो रहा है कितने से, 25 ग्राम बी से, कंबाइंस विद बी 25 ग्राम, ठीक है, कंबाइंस हो रहा है बी कितने 25। तो अगर ए 100 ग्राम होगा, ए की डेफिनेट लेनी है क्वांटिटी, ए जो है, ए क्या है, थर्ड कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड की क्वांटिटी डेफिनेट ले लेते हैं, यानी 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ ए है अगर, ठीक है, कंबाइंस विद बी कितना होगा, तो आ गया 33.33 ग्राम बी आ गया। अब इसी प्रकार से एसी ले लो, एसी के अंदर सी दे रखा है, तो ए कितना हो जाएगा, 100 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। अब फिर इसके अंदर जो ए है वो आया 42.86 ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विद सी, इतना इतना, तो 100 ग्राम के लिए ले लो, क्योंकि हमने कहा ए की क्वांटिटी 100 ग्राम कांस्टेंट लेंगे आप, ए की क्वांटिटी 100 ग्राम कांस्टेंट लेंगे, तो 100 ग्राम ए कितने से कंबाइन करेगा, 133.3 ग्राम, और सी आ गया। तो यहाँ पे बी कितना आया 33.33, सी कितना आया 133, इन दोनों का रेशियो ले लो, देखो इन द टू बी रेशियो सी, इसमें ए बी एंड ए सी में, इन द टू का मतलब ए बी एंड ए सी में बी रेशियो सी ले लिया, बी सी का रेशियो कितना आ गया 1:4, 1/4 आ गया, 1 नंबर बन गया। अब ये जो बी और सी हैं, बी और सी इनको कंबाइन किया हमने, तो देखो ये बी सी बन गया, इसके अंदर बी कितना है, सी कितना है, बी है 11.11%, सी कितना होगा 100 माइनस कर दो, कितना आ गया, ठीक है। अब यहाँ बी और सी का रेशियो, इसमें वो निकलना सेंस करके, वो बी और सी का रेशियो कितना कितना हो गया, देखो बी इतना है, सी इतना है, तो बी सी का रेशियो हो गया दिस रेशियो दिस, यानी 1:8, यानी 1/8। ये जो रेशियो आया नंबर 2 1/8, ये 1/4, इनका दोनों का रेशियो ले लो आपस में, 1/4 रेशियो 1/8, ये देखो 1/4 रेशियो 1/8 लोगे तो 2:1, 8 से मल्टीप्लाई करती, इसको भी 8 से, इसे भी 2:1 आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ये है। तो इसको आप पहले, हम आपसे दोबारा कह रहे हैं, पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ना बड़े ध्यान से, एग्जाम्पल को बार बार रीड करके 2-3 बार जब आपको समझ आ जाए तो इस क्वेश्चन को करना है, बड़े ध्यान से समझ, जब ये भी समझ में आ जाए तो फिर आपने ये जो थ्योरी लिखी है इसकी डेफिनेशन, इसको माइंड में सेट करना है इसके हिसाब से, ठीक है, आप कर लेना। ठीक, देखिए नया क्वेश्चन, एक्सप्लेन गैलुशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गैलुशक लॉ जो है कंबाइनिंग वॉल्यूम का एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है। आंसर देखें, व्हेन 2 और मोर गैसेस, जब 2 या मोर, ये 2 या उससे अधिक गैसेस रिएक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक, देन देयर वॉल्यूम्स, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं, जो 2 गैसेस रिएक्ट कर रही हैं या 3 गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, उनके जो वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम हैव सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर, ठीक है। तो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है वन अनदर, एक दूसरे के साथ, जैसे H2 और Cl2 रिएक्ट कर रही हैं, तो इसके जो वॉल्यूम होंगे उनके बीच में होल नंबर रेशियो होगा, एक तो खुद के साथ और एक और किसके संग, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट में है गैसेस उनके साथ भी, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट है गैसेस और प्रोडक्ट गैसेस, उन इसमें केवल गैसेस लेनी है प्रोडक्ट में, और कोई नहीं लेनी, गैस के अलावा कुछ नहीं, जी लिखा रहता है ब्रैकेट में, एग्जाम में भी जो गैस होती है, या एरो बना होता है ऊपर को एरो बना होता है, इसके आगे को तो समझ जाना गैस, ठीक है, वो लेना केवल। तो इसका रेशियो उधर वाली जितनी भी वो है गैस है, उनका रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर मल्टीपल में होगा, उसे ही हम कहते हैं गैलुशक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखो एग्जांपल देखना, H2, G का मतलब गैस, प्लस Cl2, G का मतलब फिर गैस, 2HCl बना, दे रखा है। देखो इसमें जो है, इसके आगे कितना लिखा है 1, इसका मतलब 1 वॉल्यूम, इसके आगे भी कितना लिखा है 1, यानी 1 वॉल्यूम, इसके आगे लिखा है 2, यानी कितने वॉल्यूम हो जाएंगे 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशियो निकालो, H2Cl2 HCl का, H2Cl2 HCl का रेशियो 1 1 और कितना आ गया 2, सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया, 1:2 है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। इसका मतलब
गैल्यूशफ लॉ जो है वेरीफाई हो गया। ठीक, एग्जाम इसका क्वेश्चन देखने वाला, 2 लीटर ऑफ N2, 2 लीटर N2 completely react with 6 लीटर हाइड्रोजन, 6 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करी और टू फॉर्म 4 लीटर ऑफ NH3, 4 लीटर अमोनिया बना दी, वेरीफाई गैल्यूशफ लॉ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो जो है आप इसमें N2 प्लस 3H2 इसको 2NH3 लिख लेंगे, कह रहा है ना, जो N2 ये लिखा N2 प्लस H2 लिखा प्लस H2 लिखा, 3 नहीं प्लस H2 ये हटा दिया, 3H2 लिखा इज इक्वल टू कितना NH3 लिख लिया, ये NH3 ठीक हो गया। N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। अब इसे करना है बैलेंस, अपने आप बैलेंस करोगे तो देखो n के यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ लगा दिया 2, तो n के 2 हो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब हाइड्रोजन के यहाँ कितने होगा 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन के यहाँ है 2, तो यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 6 होगा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ऐसे हाइड्रोजन के n के 2। ठीक, अब देखो N2 उसने कहा है कितने लीटर 2 लीटर, ये रखें, और 6 लीटर H2 के नीचे 6, इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, जो भी हाइड्रोजन है उसने 6 लीटर कहा, 6 लीटर, और जो अमोनिया बन रही है 4 लीटर बन रही है, 4 लीटर, इससे कोई मतलब नहीं है आगे क्या लिखा है। ठीक है, तो 2 6 एंड 4 है, तो 2 6 4 रेशियो आ गया, यानी 1:3:2 सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट।